नमस्कार, मेरा नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़मैन इंडिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में हम गोंडा जिले के नगर पालिका क्षेत्र नवाबगंज में पहुंचे हैं। समाजवादी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर शफीक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई सर, समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। जी बहुत बहुत बधाई हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो पूर्व विधायक प्रत्याशीगण थे माननीय रमेश गौतम जी, और हमारे तमाम पदाधिकारीगण, सूरज भाई, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, तब जाके हमको टिकट मिला। इसके लिए हम पूरे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को और ज़िले के अपने नेताओं को कि मैं पूरी तरीके से, हम पार्टी में पहले से भी समर्पित थे और पूरी जी जान से ये सीट जीत कर उनके झोली में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों से मिल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? आपका एजेंडा क्या होगा नगर पालिका नवाबगंज में? सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारा नवाबगंज नगर पालिका को आज़ादी दिलाना है। भाई ये गुलाम है क्या? गुलाम है भैया, पूरा नवाबगंज गुलाम है। भय, डर, आतंक, कब किसकी ज़मीन कहाँ कब्जा हो जाए, लोग डर रहे हैं। मुंह खोलने से डर रहे हैं, साथ चलने से डर रहे हैं। कैसा ना हम आपके साथ चले तो मेरी ज़मीन कल कब्जा हो जाए, परसों मेरा मकान ना कहीं कब्जा हो जाए, क्योंकि ऐसा पूर्व में हो चुका है। 100 साल से जो बेचारे हमारे भाई नगर के हैं, वो चाहे जिस समाज के हो, मेरा भाई है। जो नगर का मूल निवासी है वो मेरा भाई है। यहाँ जितने भी नगर के मूल निवासी हैं, वो चाहे जिस समाज के हों, सब पीड़ित हैं। ये लोग बाहर से आके उनको जबरन किसी की ज़मीन कब्जा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा ऐसे प्रकरण बहुत उठे हैं, जहाँ यहाँ नवाबगंज में 100 साल, 2 3 पीढ़ी से जिन ज़मीनों पे लोग कृषि का काम करते थे, भूमिहीन थे, गवर्नमेंट ने उस समय पट्टा दे दिया उनको। कोई बरनों में दर्ज था, कोई कहीं दर्ज था, चूँकि वो अशिक्षित थे, शिक्षित नहीं थे, समय से वो अपना कागज़ पत्तर नहीं बनवा पाए। आज उनका कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन नहीं है, खाली करो इसको, और लोग खाली करा के वहाँ प्लाटिंग करके बेच दिए, माला माल हो गए। अब वो बेचारे जो 3 पीढ़ी से उसको खेए हुए थे, पाले पोसे हुए थे, आज उनके सीने पे जो है पत्थर रख के वो रो रहे हैं। ऐसे कई कहानियाँ बता देंगे आपको। कई लोग हैं, चूँकि चुनाव चल रहा है, नाम लेना उचित नहीं है। आप जैसे चेयरमैन बन जाते हैं, आपकी डेवलपमेंट को लेकर प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी बहुत प्राथमिकताएं हैं। हमारे यहाँ एक झिलिया तालाब है, हम उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। हमारे यहाँ मॉर्निंग वॉक टहलने के लिए लोग निकलते हैं। एक हाईवे है ये सामने हमारे घर के, कई हादसे उस पर हो चुके हैं। अगर आदमी उस पर टहलता है, आप देखे होंगे इतनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि सबसे हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि हम जो झिलिया तालाब है उसको बेहतरीन सौंदर्यीकरण करा के, चारों तरफ से बढ़िया पथ बनवा के, सीढ़ियाँ वगैरह बनवा के, जैसे शहरों में बनता है, उस पर लोग जो है वॉकिंग करेंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, छायादार अच्छे फल पौधे लगाए जाएंगे, उसको बेहतरीन खूबसूरत बनाया जाएगा, और वहाँ पैडल बोट की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि बच्चे भी आनंद उठाएं, बूढ़े भी आनंद उठाएं। युवाओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता होगी? युवाओं को यहाँ क्या तोहफा देना चाहेंगे? युवाओं को अच्छी लाइट मिले, पढ़ने का उनको मौका मिले, स्वास्थ्य शिक्षा प्लस फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट नहीं है। स्पोर्ट मतलब स्टेडियम नहीं है। कोई जो है खेत में क्रिकेट खेल रहा है तो कोई कहीं खेल रहा है। प्रयास करेंगे कि एक यहाँ बढ़िया स्टेडियम बनाया जाए, मिनी स्टेडियम ही हो, जिसमें जिम की व्यवस्था हो, जिसमें सारे खेलों की व्यवस्था हो अपने युवाओं को देने के लिए, ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो
ताकि अपने नगर के और देश का नाम रोशन कर सकें। ये अयोध्या से सटा हुआ नवाबगंज है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है नवाबगंज राजनीति के लिए भी यहाँ पर, और यहाँ डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं है, थिएटर नहीं है, तो उसको लेकर क्या आने वाले समय में देखा जाए कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है? अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया, हमारी जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ थिएटर बने, चूँकि ये राम की नगरी में हम लोग भी आ गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम राम की नगरी में निवास करते हैं। जी, अयोध्या। हम अगर कहीं जाते हैं बाहर विदेश, मतलब आउट ऑफ यूपी घूमने वगैरह कहीं, जब हम लोग बताते हैं कि अयोध्या से आए हैं, तो लोग बहुत प्यार देते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन किस कम्युनिटी के हैं, बल्कि बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम अयोध्या के हैं, इसलिए लोग हमको बहुत प्यार देते हैं। हमको मिल चुका है, इसलिए हमको एक्सपीरियंस है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये हमारी राम की नगरी है। विकास प्राधिकरण में हम लोग आ भी गए हैं, तो तालमेल बना के एक बढ़िया थिएटर खुलाया जाए, ताकि मनोरंजन का भी, हमारे नगर की जनता मनोरंजन का भी लाभ उठा सके। वोटर लिस्ट को लेकर यहाँ पे जो घमासान है, बहुत सारे वोटर लिस्ट ऐसे हैं जो फर्जी हैं, ये आरोप लग रहे हैं। क्या है मामला? आप हाई कोर्ट भी गए हैं, पूरी बात बताइए, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में लोग काफ़ी भ्रष्टाचार किए हैं। विगत 15-20 वर्षों से मनमानी घर जानी करके बीएलओ को अपने घर पे बैठा के अपने नात, रिश्तेदार, ख़ानदान, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदारों का भी नाम कुल मिला के जो हमारे छानबीन में आया, हमारे ज़िले के 5 ब्लॉक, बेलसर ब्लॉक, तरफगंज ब्लॉक, नवाबगंज ब्लॉक, वजीरगंज ब्लॉक, मनकापुर ब्लॉक, इन 5 ब्लॉक के लगभग 40 से 45 गांव के वर्ग विशेष के मतदाता, उनका नाम वहाँ तो है ही ऑलरेडी देहात में, ग्रामीण, चूँकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, उनका नाम यहाँ नगर की वोटर लिस्ट में दर्ज करा लिया गया, जिनकी संख्या 3000 से ऊपर थी। हमने काफ़ी प्रयास किया, चूँकि वो हमारा छोटा नगर पालिका है, मात्र 12-14 हज़ार 15 हज़ार वोटर हैं यहाँ, 18-20 हज़ार 16,096 आबादी थी हमारे यहाँ 2001 की जनगणना में। 2017 की जनगणना में हुई आबादी 17,314। अगर आप 60% वोटर लेते हैं तो कितना होगा? 12,000 13,000, और वो पहले से 14-15 हज़ार वोट बढ़ाए हुए हैं। इस ऐसी स्थिति में हमारे नगर के जो मूल निवासी हैं, जिसमें मुस्लिम समाज, कसौंधन समाज, अन्य समाज, जिनकी तादाद ज़्यादा है, इनका नाम उस वोटर लिस्ट में था ही नहीं, है ही नहीं, पूरा ना करके इनकी जगह पे उन लोगों ने बाहरी 44-45 गांव के वर्ग विशेष के लोगों का नाम भरवा दिया। हम लोग चुनाव लड़ते थे, मोहल्ले में जाके वोट मांगते थे, तो वहाँ तो कोई निवासी है नहीं, हम लोग चुनाव हार जाते थे। हमने इस पे काफ़ी छानबीन किया कि क्या कारण है, ये लोग वोटर कहाँ के हैं, तब पता चला ये लोग इतने गांव के हैं। हमने उन सभी गांव की वोटर लिस्ट निकाली और इलेक्शन कमीशन के साइट से उनकी मतदाता पर्ची डाउनलोड की, उनका एक फार्म भर के हमने उप जिलाधिकारी तरफगंज को दिया, विलोपन फार्म भर के दिया, और अपने समाज के व हमारे बाज़ार के मूल निवासी जो थे, सभी समाज के लोगों का, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, मैंने उनका नाम भरवाया प्रूफ के साथ, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा के माननीय एसडीएम साहब को दिया गया। कुछ हद तक उन्होंने, चूँकि मास्टर लोग इस बार पहली बार हमारे नगर पालिका परिषद में लगा कि यहाँ बीएलओ काम कर रहे हैं, क्योंकि 25 जो है सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई, तो पढ़े लिखा कम्युनिटी थी, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कुछ हद तक ईमानदारी से अपना काम किया। तो ये सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का गढ़ है नवाबगंज, तो क्या आपको नवाबगंज में चुनौती किनसे मिल रही है? देखिए, माननीय सांसद जी तो नवाबगंज का उनका घर है, हम लोगों के हीरो हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग उनको जो है मानते हैं। गोंडा ज़िले की शान है हमारे नेताजी, लेकिन उनके नाम का लोग गलत दुरुपयोग करते हैं। यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, लोकल राजनीतिक लोग, नेताजी कभी नहीं चाहते हैं कि गलत काम हो, वो तो हमेशा गलत का विरोध करते हैं।
हमारा भी उनसे अच्छा संबंध है, आना जाना है, लेकिन वो तो हमेशा गलत का विरोध करते हैं और हर गरीब और हर सही आदमी की मदद करते हैं। लेकिन उनके नाम का गलत फ़ायदा उठा के जो यहाँ लोकल राजनीतिक लोग हैं, वो कौन है वो लोग? अब आप बेहतर जानते हैं, जो लड़ रहे हैं वही लोग हैं, और कौन है जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार करके 44 गांव का नाम डलवा दिया। और हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, नहीं काटने दिया इन लोगों ने, डीएम साहब को दिया, नहीं काटने दिया। हमने फिर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, उस पर भी नहीं कटा। फिर हमने डीएम साहब के यहाँ अपील दायर की, हमारी अपील भी खारिज कर दी गई। फिर हम हाई कोर्ट गए, हमारी हाई कोर्ट ने डीएम साहब का ऑर्डर खारिज किया, हमको आदेश दिया, मतलब डीएम साहब को, कि जो है इनका कथन सही है और वहाँ के जो फर्जी वोटर हैं उनको काटा जाए, महिलाओं को लेकर आप बढ़ाया जाए। महिलाओं को लेकर आपके क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या काम करेंगे? महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बराबर पूरी भागीदारी दी जाएगी। रोजगार को लेकर क्या रोजगार के क्षेत्र में जितना भी संभव हो सकेगा, सरकार से जितनी भी सहायता मिल सकेगी पूरी कोशिश की जाएगी कि उनका भी 50% आबादी उनकी भी है, बराबर भागीदारी है, हर कार्यों में उनकी भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। नवाबगंज में क्षेत्र में फील्ड में निकल रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? इस बार तो हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है और सभी समाज से मिल रहा है, क्योंकि मैं ही एक अकेला हूँ जो मैं विरोध कर रहा हूँ गलत का। मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इससे उसको जनता हमारी पसंद कर रही है कि कम से कम कोई है गलत को गलत बोलने वाला और सही को सही बोलने वाला, बाकी तो सब मुंह पे तारीफ करते हैं। जैसे आप चेयरमैन बन जाते हैं, पहली बार आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो हम यहाँ सफाई व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करेंगे। आज स्थिति ये है कि 1-1, 2-2 महीना हो जा रही है, लोगों की घर की मोहल्ले की नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैं। गर्मी आ रहा है, बरसात का सीज़न आ रहा है, मच्छर पनपेंगे। पिछले साल हमारे यहाँ कई लोग जो है मस्तिष्क ज्वर से मर गए, मतलब उससे मलेरिया से और डेंगू से मर गए। पिछले साल कई लोगों की जो है मौत हो गई और मोहल्ले के मोहल्ले एक तरफ से पूरा परिवार का परिवार डेंगू की चपेट में आ गया। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी वो नौबत ना हो, मच्छर की दवाई डलवाएंगे, सफाई व्यवस्था कराएंगे, हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश की पूरी व्यवस्था कराएंगे। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरी ईमानदारी से। भैया, हम आए थे न्यूज़मैन इंडिया के साथ में गोंडा के राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले नवाबगंज में। हमारे साथ सपा से चेयरमैन पद प्रत्याशी डॉक्टर शफीक अहमद जी हमारे साथ थे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए न्यूज़मैन इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।